नसीम ने अब ठान लिया है कि वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि उससे ये हंडिया रोटी के काम नहीं होते। वो तंग आ चुकी है, इसलिए फैसला करती है कि अपनी बहन से कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाए। शमीम आगे ही उससे 10 हाथ आगे है और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बा जी से बात करके बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तुम्हारी सास कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम यहाँ पे रहो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए वो उसको कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, बस सारी सिचुएशन को बाजी के सामने रख देना है। देखती हूँ कि कश्यप किस तरीके से अपनी बात मनवाती है, क्योंकि ये चाहती ही नहीं है कि तुम इस घर में आओ, क्योंकि अगर तुम आ गई तो उस पर सारा दिन नज़र कौन रखेगा। इसलिए तुम परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसको काफ़ी तसल्ली देती है और अब्बा जी को भी कॉल करती है और कहती है कि देखिए ये मामलात हो रहे हैं और आप लोगों ने कश्यप और अब्दुल बारी के कहने पर उन्हें वहीं पे रख दिया था, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कश्यप कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ समन को लेके परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने आपसे ये कहा था, वरना इसमें मेरी कोई भी इंटेंशन शामिल नहीं थी। अगर आप लोगों की मर्जी है तो आप लाख दफ़ा यहाँ पे आए, मैं कौन होती हूँ आप लोगों को रोकने वाली। अब्दुल बारी भी अब कश्यप का साथ दे रहा है और कहता है कि अब्बाजान, आए दिन उसको जलील करना और हर एक बात में उसको आके सामने रख देना, ये कहाँ की शराफत है। अगर कोई भी ऐसी बात होती तो मैं आपको खुद ही कह देता, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं कर रही है, वो सब कुछ ठीक ही कर रही है। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम आग बगोला होकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी ही साइड ले रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जिस पर कश्यप खामोश करवा देती है अब्दुल बारी को और कहती है कि नहीं, तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी और खामोशी रहना है, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझोगे तो सारी बात फिर से मेरे ऊपर आ टपकेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कोई भी बात मत करो, ताकि घर का सुकून चुकी बना थी। रहे। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आपा आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया, अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नसीम की रोज़ रोज़ की चिक चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला, और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है। नसीम बाजी को समझाइए, जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था, वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।